देवेश एक बहुत ही होनहार लड़का था, जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं में पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था और वह अकेले ही अपने पिता का सारा काम भी संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। देवेश की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था। उसकी एक छोटी बहन थी, जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ जाती थी, क्योंकि देवेश के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर थी। देवेश की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर दो ना, कल मुझे सुधा के बर्थडे में जाना है, जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। देवेश बोला, अरे पगली, ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे कराना। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। देवेश अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन को वो नई ड्रेस लाकर दे दी, जो लगभग 1000 रुपयों की थी और जिसके लिए उसे अपने दोस्त से उधार लेना पड़ा। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पाया। देवेश के पिताजी कहते रहते कि तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है। दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही हैं। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए ना, कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही देवेश की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पिताजी उसे कुछ भी देने से मना कर रहे हैं और उसे समझदार होने की बात कर रहे हैं, और उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को सुनते हुए भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। देवेश दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक उसके दोस्त संजू का फोन आया, जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए बोला। अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज रोज तो काम ही करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। देवेश बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और न ही मैं अपने पिताजी से ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ जिससे कि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। संजू के बहुत कहने पर भी देवेश तैयार नहीं हुआ। यह सब बातें सोते हुए देवेश की बहन सुन रही थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगा कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, वह खुद के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसे में अचानक ही देवेश के पिताजी को कम से किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। तभी देवेश की बहन बोली, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, जहां पर तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दाम पर। मुझे भी वहां से कोई अच्छी सी ड्रेस दिलवा दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। देवेश ने उसे समझाया कि तुम यह गलत सोच रही हो। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन बोली, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो कभी मुझे कुछ नहीं लेने देंगे। वो तो दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। देवेश उस समय तो चुप हो गया, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम थी, लेकिन उसकी छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी देवेश को ख्याल आया कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ेगी, जो उसके पास नहीं है, और वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगा। एक एक करके पैसे जोड़ने लगा ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास ला सके। यह सब देखकर देवेश की बहन का दिल टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर देवेश दौड़कर बहन के पास आकर बोला, क्या हुआ, तू इस तरह से क्यों रो रही है। बहन रोते हुए बोली, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, हर वह चीज मुझे दिलाई है जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हो। लेकिन आज आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हो और मैं हमेशा स्वार्थी बनी रहती हूँ। देवेश ने कहा, अरे पगली, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा।
उसी वक्त देवेश की बहन दौड़कर अपने बैग से कुछ निकल कर ले आए और देवेश की आंखों में हाथ रखकर बोली, भैया मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से देवेश चौंक गया और जैसे ही उसने अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाया तो देखा कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। देवेश आश्चर्य से बोल पड़ा, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तू ये कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए जो पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था ताकि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी, लेकिन जब मैंने आपकी और आपके दोस्त की बात सुनी कि आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, तो मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक शर्ट लेकर दूंगी। क्या आपको यह शर्ट पसंद आई? देवेश खुश होते हुए बोला, अरे यह तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लिए कोई ये सब कर सकता है। बहन भावुक होते हुए बोली, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और मान दिया है उसकी तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी कोई फिजूल खर्च भी नहीं करूंगी। पिताजी की वह बात सही है कि जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। आज बहन की इतनी समझदारी वाली बातों को सुनकर देवेश की आंखों में भी आंसू भर आए और तभी उसने देखा कि उसके पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब पिताजी की आंखों में भी देवेश के साथ साथ उसकी बहन के लिए भी गर्व के भाव आ रहे थे और उन्होंने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया।